Hello student, in this lecture we are discussing about the energy consideration और quantitative study। तो इस लेक्चर में ना हम लोग एनर्जी कंसिडरेशन और क्वांटिटिव स्टडी को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ना कि जो पिछले एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख रहे थे, तो उसमें हम देखेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को ना, ये क्या है कि ना उसमें हम लोग क्या है कि करंट निकालेंगे और उसी में पावर को कैलकुलेशन करेंगे। और हम ये देखेंगे ना कि लेंज लॉ जो है ना वो फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। वही लिखा है कि वी डिस्कस द क्वालिटेटिवली डैट द लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी शैल एक्सप्लोर द एस्पेक्ट फर्दर द कंक्रीट एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है ना कि एक रेसिस्टेंस हम लोग कंसिडरेबल करेंगे कि लेट द आर बी द रेसिस्टेंस ऑफ द मूवेबल आर्म पी क्यू। जो मेरे पास एक मूवेबल जो रेसिस्टेंस है ना, उसके हम क्या करेंगे ना, पी क्यू जो मेरे पास जो मूवेबल आर्म था पी क्यू, उस आर्म्स में ना हम लोग रेसिस्टेंस को कंसीडर करेंगे कि उसमें ना क्या है कि उस रेसिस्टेंस में लेट द आर बी द रेसिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म पी क्यू ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर। सो इन दिस फिगर, जो अपने पास ये जो फिगर था 6.10, मैंने इस लेक्चर को ना काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखा है चैनल पे, जाके देखोगे तो उसको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा मोस्टर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये अपने पास ना इस कंडक्टर में ना पी क्यू लेंथ को ना जब ये मूव कर रहा था, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि चेंज ऑफ फ्लक्स। सबसे पहले मैंने फ्लक्स निकाला, जो फ्लक्स बी इंटू एल एक्स निकाला, ठीक ना। जैसे ही मैंने क्या किया, इस कंडक्टर्स को मूव कराया, तो मेरे पास क्या है कि तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। पहले तो मैंने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स क्या हो जाता है, बी इंटू ए होगा। तो ये अपने पास फ्लक्स था। देन हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला, जो सिंपल चेंज ऑफ डी फाई बाई डी टी, जो कि इंड्यूस ईएमएफ बोलता है कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है बाय द चेंजिंग ऑफ द फ्लक्स। जो हम लोग कहते हैं कि चेंज ऑफ एक्स अगर चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ, क्योंकि फ्लक्स हमारे पास क्या था, बी इंटू एल इंटू एक्स। तो एक्स में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, जो फ्लक्स में चेंज आया तो एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बी एल भी था। हमने लॉरेंज फोर्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक ना। तो उसको भी देख सकते हो ये हमने। तो इसमें ना मेरे पास क्या है कि अब हम क्या करते हैं ना, इस कंडक्टर्स को अगर मूव कराते हैं, तो इस कंडक्टर में जैसे इसको मूव कराओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर देगा, क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स है ना। एक क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, कट करेगा। तो जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कट करेगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा उसके मैग्नीट्यूड हमारे पास बी एल भी आता है। तो हमने कंडक्टर में ना उस कंडक्टर्स में क्या करा कि उस कंडक्टर्स के करंट अगर फाइंड आउट करा, तो मेरे पास करंट क्या था कि इस डायरेक्शन में था। तो मेरे पास जो ओवरऑल क्या था ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हम अगर सिर्फ, तो मेरे पास क्या है ना कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, वी एल वी वोल्टेज, और मेरे पास रेसिस्टेंस ना हम आर रेसिस्टेंस कंसीडर किए। तो मेरे पास जो करंट आ जाएगा ना, वो करंट क्या आ जाएगा, ई बाई आर आ जाएगा, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, यही हो जाएगा। तो वही लिखा है था, यू एज्यूमिंग द रेसिस्टेंस क्यू आर एंड आर एस, जो भी रिमेनिंग जितने भी अपने पास ना, जितने भी ब्रांचेज है, जितने भी रिमेनिंग ब्रांचेज है, उस ब्रांचेज को ना हम लोग कंसीडर करेंगे कि दिस ब्रांचेज है रेसिस्टेंस इज जीरो, इसके नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस को कंसीडर करें। तो अपने पास उस लूप में अगर एक लूप बना, तो एक लूप में अपने पास क्या है, एक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ही रेसिस्टेंस है, तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई द रेसिस्टेंस। लिखा, एज्यूम द रिमेनिंग क्यू आर आर एस एंड द एस पी इज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस एज कम्पेयर टू द आर, दस overall resistance of the rectangular loop is R and this does not change the PQ is moved. The current in the loop is E by R. अपने पास E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या है, वी एल वी बाई द मैग्नीट्यूड हमारे पास बी एल वी है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू क्या आ गया, वी एल वी बाई आर। ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ना किसी करंट कैरी कंडक्टर को अगर प्लेस करते हैं, किसी करंट कैरी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो क्या होगा इसमें, तो अपने पास करंट एक प्रोड्यूस हो चुका था, जो कि आर के क्रॉस हमारे पास ना करंट का डायरेक्शन क्या था, आर के क्रॉस था, ठीक ना। तो ये अपने पास ना अगर बात करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो जो मेरे पास ना जो फोर्स निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, आई एल इंटू वी। ये अपने पास ना मैग्नेटिक फोर्स निकलेगा। जब भी हम किसी करंट कैरी कंडक्टर को अगर प्लेस करते हैं इन द प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पास एक फोर्स क्रिएट होता है। उस कंडक्टर पे जो फोर्स आएगा, द फोर्स विल बी ऑन द आर्म ऑफ पी क्यू, द फोर्स विल बी आई एल बी। तो ये जो फोर्स होता है वो आई एल बी निकलता है। इसको अगर देखना चाहोगे तो मैग्नेटिक्स जो है ना, मैग्नेटिज्म जब चालू होता है, स्टार्ट होता है, फोर्थ चैप्टर्स एनसीईआरटी का, उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो सिंपल होता है आई इंटू एल, आई सिंपल कुछ नहीं, करेंट इंटू एल इंटू बी क्रॉस। ये ना 2-3 दिन में इसके भी लेक्चर काफ़ी अच्छे अवेलेबल रहेंगे, चैनल पे देख सकते हो। आई इंटू एल इंटू बी, तो बी जो होता है दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको लिखते हैं क्या है कि आई इंटू एल इंटू बी, एल आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा।
जब भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम लोग साइन थीटा कंपोनेंट लेते हैं। जैसे मेरे पास साइन थीटा आएगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि ना साइन थीटा का वैल्यू अगर तुम 90 डिग्री लोगे तो तुम्हारे पास क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आई एल बी आएगा। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे, तो मेरे पास जो फोर्स आता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो ये ना एल और बी के बीच में जो ये जो अगर एल लेंथ का है तो उसके दोनों के बीच में क्या है ना कि 90 डिग्री का एंगल, फेज एंगल होना चाहिए था। ठीक ना, तो ये तुम्हारे पास हो जाता। तो ये ना डायरेक्टेड आउटवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रॉड। जो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ रॉड था वो वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या था कि हमने लेफ्ट डायरेक्शन में लिखा, तो अपने पास ना इसका जो डायरेक्शन आएगा सो अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक ना, जो फोर्स आएगा इस रॉड पे, जो फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा एक करंट कैरी कंडक्टर पे, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, जो कि क्या आ जाएगा, आई इंटू एल बी आएगा। ठीक ना, अब हम बात कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रॉड ऑफ दिस फोर्स, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, आई इंटू एल बी, हमने देखा आई एल बी, और हमारे पास एल आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास बी एल वी बाई आर है। आई की जगह पर हमने वी एल वी आर को प्लेस किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई इंटू मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा, देखो आई की जगह पर अगर प्लेस करोगे बी इंटू एल डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई आर, ये तुम्हारे पास करंट का वैल्यू था इंटू एल इंटू बी, ये यही आएगा। तो अपने पास एल स्क्वायर, एल 2 टाइम आ गया, एल स्क्वायर, बी 2 टाइम आ गया, बी स्क्वायर डिवाइड इंटू मल्टीपल ऑफ वी डिवाइडेड बाई आर, तो ये अपने पास फोर्स आ गया। तो फिर वी हैव इक्वेशन, जो अपने पास ये इक्वेशन 6.7 है ना, ये इक्वेशन क्या है कि नोट द फोर्स इज आई ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे जो इंड्यूस टीएमएफ के क्रिएट जो ड्रिफ्ट अगर बात करोगे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चार्ज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है दैट इज द चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, तो अलॉन्ग द रॉड एंड द कंसिक्वेंट द लॉरेंज फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम। अगर लॉरेंज फोर्स के थ्रू भी हम लोग देख रखे हैं कि फोर्स कैसे यहाँ पे ना इंड्यूस टीएमएफ क्रिएट होता है वी एल वी, उसके थ्रू भी हम लोग देखे हुए हैं। ठीक ना, अल्टरनेटिव वे में बात करोगे तो अगर इसको पुश करोगे, पुश इन द कांस्टेंट स्पीड, तो एक क्या है कि अगर हम अल्टरनेटिव बात करें तो मेरे पास क्या है ना कि एक कि पी क्यू को अगर हम पुश कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ वी के साथ, अल्टरनेटिव वे में अगर देख लें कि वी के साथ, अल्टरनेटिव वे में अगर देख लें कि अगर हम वी वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, पावर जो रिक्वायरमेंट होगा, पावर जो हो जाएगा वो फोर्स इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है, दैट इज़ द मैकेनिकल पावर द कॉन्स्टेंट स्पीड। जब भी हमारे पास ये तो वी इंटू वी मैकेनिकल पावर जब हम कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए निकालते हैं तो हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाता है। तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया, फोर्स अपने पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हो जाता, तो डिवाइडेड बाई आर ये अपने पास था, और वी मल्टीपल में था, एक वी और मल्टीपल में, तो वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास ओवरऑल पावर आ जाएंगे। जब इस पावर को ना हम लोग इधर, ये जो पावर आया दिस एजेंट टू दिस द वर्क इज मैकेनिकल वर्क, ये तो मैकेनिकल वर्क आया। और एक मेरे पास ना अपने पास जो अगर हम इसको डिसिपेशन जूल हीटिंग के थ्रू में निकाले, जूल हीटिंग के टर्म्स में, तो हमारे पास जूल हीटिंग के टर्म में हमारे पास रेसिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर इंटू आर होगा। हम जब भी जूल हीटिंग के टर्म्स में निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, करंट का स्क्वायर था, करंट का अपने पास ये था वी एल वी बाई आर, हमने वी एल वी बाई आर को आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीपल करा, तो बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, एक और आर स्क्वायर था, तो आर से आर कैंसिल हुआ, नीचे में आर स्क्वायर था, ऊपर में आर था, तो आर से स्क्वायर, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाता। तो अपने पास ये वैल्यू, और देखो तो अपने पास ना वी एल वी स्क्वायर ये वाला पावर और ये पावर, तो मैकेनिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल इज सेम एज इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर। तो अपने पास क्या है ना कि मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर सेम है, जिसमें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है। तो अगर मेरे पास मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सेम आ रहा है तो दिस मीन्स द मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट which was needed to move the arms of PQ that converted into the electrical energy। इसी रॉड्स को जो हमने मूव किया ना, PQ रॉड्स को मूव किया तो क्या करा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करा। तो ये जो मैकेनिकल फोर्स क्रिएट हुआ, तो दैट्स मैकेनिकल फोर्स। अगर हम इसको मूवमेंट करते हैं तो फोर्स इंटू हम वही निकालें वेलोसिटी, तो मेरे पास जो पावर निकला था वो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जो पावर एक्ट किया सेम पावर हमारे पास ना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होने पर, तो मैकेनिकल पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर में जो कन्वर्ट हुआ, तो सेम मतलब क्या है कि एनर्जी ना यहाँ पे डिसिपेशन पूरा का पूरा एनर्जी क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, जितना मास एनर्जी क्रिएट हुआ उतना ही डिस्ट्रॉयड हो गया। जो हम लोग बात बोलते हैं कि नीदर एनर्जी कैन बी नीदर डिस्ट्रॉयड क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वाज नीडेड टू मूव द आर्म्स PQ दैट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इंड्यूस सेम एंड देन द थर्मल एनर्जी। तो ये अपने पास क्या हुआ कि सेम आ गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है। इंटरेस्टिंग बात करोगे तो इस रिलेशनशिप में ना एक और रिलेशनशिप अपने को मिलता है बिटवीन द चार्ज फ्लो एंड द सर्किट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में। चेंज ऑफ
द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज फ्लो विद द सर्किट, अगर चार्ज फ्लो द डेल्टा क्यू और डेल्टा बी में ना चार्ज फ्लो ऑफ द सर्किट एंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ना, तो अपने पास एक इक्वेशन निकल के आएगा क्या कि हम अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड देखते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम अपने पास अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने यहाँ से लिखा ना आई इंटू आर, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते थे, ई इज इक्वल टू आई आर, ई इंटू आई आर वोल्टेज ड्रॉप, ई इंटू आई आर ये भी लिख सकते हैं। और करंट क्या होता है, चेंज ऑफ करंट जो होता है वो चेंज ऑफ चार्ज इंटू डी टी होता है, कि कितना टाइम द चार्ज बाई डी टी, तो डेल्टा ऑफ टी इंटू आर। हमारे पास अगर हम इसको देख लें तो मेरे पास, हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो सकता था, हम अगर इस इक्वेशन में लिख ले कि डेल्टा बी, यही हो सकता है डेल्टा बी, इसको डेल्टा फाइव बी इज इक्वल टू हम ये लिखे डेल्टा फाइव बी इज इक्वल टू डेल्टा टी, इसको ये भी लिख सकते थे, ये भी इससे इक्वल है क्योंकि ऊपर में लिखा है कि ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ई ऑफ वी इज इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये टी से टी कैंसिल हो जाता, तो आर नीचे आ जाता, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू डेल्टा बी बाई आर आ जाता। तो ये अपने पास एक और इक्वेशन क्या होता है कि इसके बीच में ना चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, ठीक ना। तो ये अपने पास एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप मिलता है। तो एक इसी के बेस पे हमारे पास क्या है ना, एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको देखेंगे और इसके बाद ना इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस एग्जांपल में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, एक आर्म है जो कि पी क्यू, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है जिसको मूव कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ठीक ना। द आर्म ऑफ पी क्यू, देखो ये अपने पास अगर आर्म देखो, ये ना एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का ये पी क्यू कंडक्टर, इसके ना इफ़ द पी क्यू रेक्टेंगुलर कंडक्टर मूव फ्रॉम द एक्स जीरो, मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है एक्स जीरो, यहाँ से ना एक्स बी आउटवर्ड, इट इज़ फ्रॉम द एक्स जीरो को हम आउटवर्ड माने हैं, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट है, मतलब दिस द फील्ड लाइन इज कमिंग आउटवर्ड द पेपर, इनसाइड द पेपर नहीं है, आउटवर्ड द पेपर है, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स बी, और एक कहाँ से कहाँ तक, एक्स जीरो से एक्स बी तक, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अपने पास है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड द पेपर है, ठीक ना। अब ना एक्स जीरो से एक्स फ्रॉम एक्सटेंडेड फ्रॉम द एक्स जीरो टू एंड द जीरो इज ग्रेटर, ऐसा बोला ना कि जीरो ना, जीरो ग्रेटर है और फॉर एक्स एंड बी, ये ऐसा कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। द आर्म्स पी क्यू पोसेस रसिस्टेंस आर, आर्म इसी तरीके से जो रसिस्टेंस हमने लगाया इसमें सेम एज इट इज, इसमें भी रेसिस्टेंस को प्लेस करा है कंडक्टर्स के, इस कंडक्टर्स के रॉड में, ठीक ना। जो ही रखा है कि आर रेसिस्टेंस। अब बात करा है ना कि अब ना कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म्स पी क्यू इज पुल टुवार्ड द फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स बी। अपने पास ना क्या कर रहा है कि हम आर्म्स को ना पी क्यू को ना, इस जो आर्म है पी क्यू, उसको क्या करते हैं ना आउटवर्ड मूव करते हैं, मतलब क्या करते हैं, मूव फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स बी, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि अभी ना आर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं था ये जो है ना प्लेस्ड हो गया है, अगर कहीं पे यहीं पे रहा होगा आर्म्स, यहाँ पे रहा होगा, जिसको हम एक्स जीरो से ना क्या करते हैं, अगर ये ले लिए, ये लिया मैंने, अगर आउटवर्ड मूव कराया ना एक्स जीरो टू एक्स बी तक, मेरे पास हमने इधर से इधर मूव करा, एक्स जीरो टू एक्स बी मूव करना है टू बी तक, तो देन ही मूव बैक टू, देन इसके बाद ना एक्स जीरो भी मूव करना, मतलब यहाँ से एक्स टू बी से यहाँ भी मूव करना है, ठीक है। ये अपने पास दो कंडीशन है, दोनों में कांस्टेंट स्पीड अपने पास v है, ठीक है। v आवर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है और फोर्स निकालना है टू द पुल द आर्म्स एंड द पावर डिसिपेशन जूल हीट, पावर डिसिपेटेड एट द जूल हीटिंग्स एंड द सच स्केच द वेरिएशन दिस क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर हम कर लेना तो मेरे पास क्या होगा, सेम एज इट इज़, कि अगर किसी कंडक्टर्स में अगर हमने कंडक्टर्स को अगर क्या करा, अगर इसको ना सपोज करो कि इस कंडक्टर को मूव करे, सबसे पहले हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कभी भी हम निकालते हैं तो मेरे पास क्या है ना कि कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ पास कर रहा था, बी इंटू ए, ठीक है। तो अपने पास क्या है, अगर हम बी इंटू ए देखते हैं तो मेरे पास क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ ना एल दे रखा होगा, देखो इस कंडक्टर का लेंथ पी क्यू आर, इस कंडक्टर का ना लेंथ जो है सो एल होगा, ठीक है। ये कंडक्टर का लेंथ एल होगा, एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ एल लेंथ का ही कंडक्टर है, ठीक है। एल लेंथ का ये कंडक्टर है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना एल, आर एस इज आर एस इज एल, तो यही तुम्हारे पास यही पूरा हो जाता एल, ये तुम्हारे पास लेंथ हो जाता है कंडक्टर का।
कंडक्टर का लेंथ तुम्हारे पास क्या है, एल दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट, ये तुम्हारे पास पूरा कंडक्टर होता है ना ये, तो ये अपने पास कंडक्टर का लेंथ क्या दिया, एल दे दिया, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम कभी भी फ्लक्स निकालेंगे, अभी यहाँ पे कोई एंगल है नहीं, तो मेरे पास ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास जो आउटवर्ड है, अगर मेरे पास अगर हम कंसीडर भी कर लें तो मेरे पास क्या है ना कि प्लेन से आउटवर्ड होता है, पेपर से ना आउटवर्ड है, तो हम क्या करते हैं ना कि कॉस थीटा के, हम कॉस थीटा हमारे पास दोनों पैरेलल में होना चाहिए। मतलब क्या है, कॉस थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो जाके मेरे पास क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो b इंटू ए आएगा फ्लक्स का। मतलब क्या है कि ना इसके हम कंसीडर करेंगे कि जो प्लेन जो आउट जो इसके इस सरफेस ना, इस कंडक्टर के ना सरफेस, ये जो पूरा सरफेस है पी क्यू आर एस, इसके सरफेस के भी क्या है, इसके नॉर्मल ना आउटवर्ड द पेपर है, ठीक ना। तो दोनों पैरेलल में है, तो अपने पास थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, दोनों के दोनों पैरेलल में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो हमारे पास b इंटू ए आ जाएगा फ्लक्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ, तो पहले तो हम फ्लक्स निकाले तो b इंटू ए, तो b और a हमारे पास क्या हो जाएगा, l इंटू एक्स, क्या होगा l इंटू एक्स, क्योंकि अपने पास ना l इंटू एक्स आ जाएगा, ये अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। ये मेरे पास फ्लक्स आ जाएगा कि हम x डिस्टेंस अगर मूव करा दिए इस कंडक्टर को, कि अगर मैंने इस कंडक्टर को मूव करा x डिस्टेंस, या मैं ये कंडक्टर का ना, तुम ये कह सकते हो कि देखो 1 मिनट, ये ना x डिस्टेंस है, b इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ से ना यहाँ तक का डिस्टेंस भी अपने पास x ही है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है, तो मेरे पास ये ना x डिस्टेंस है फॉर 0 टू b, 0 से b तक का डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया तुम्हारे पास क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल लेंथ और एक्स ये आता। देन हम अगर वेलोसिटी निकाल, अगर मेरे पास हम ना चेंज ऑफ फ्लक्स मैंने करा करी कि कुछ लेंथ चेंज किया, जैसे लेंथ चेंज करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि अगर लेंथ चेंज करोगे, इधर इसी डायरेक्शन में ले जाओगे, बी डायरेक्शन में थोड़ा सा बचा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स करोगे तो इधर इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक्स लेंथ चेंज करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, हमने काफ़ी अच्छा बताया वो स्टार्टिंग में ही जब मोशनल ईएमएफ बता रहा था, तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, वहाँ भी हमने क्या किया था, एक बार मैं दिखा दूँ, तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया था कि एक रॉड था जो कि परपेंडिकुलर प्लेस था, तो इसको हमने क्या करा कि पहले ये फ्लक्स निकाला जो कि बी इंटू एल एक्स निकाला, और ये अपने पास रॉड का मोशन कराया, तो ये मोशन से क्या है कि एक चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको डिस्प्लेस करा तो डिस्टेंस में चेंज आया एक्स के चेंजिंग होने की वजह से, तो अपने पास ना डी एक्स बाई डी टी, तो अपने पास वी एल वी आ जाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ भी तुम्हारे पास वी एल वी ही आएगा, क्योंकि अपने पास ना यहाँ भी एक्स में चेंज होगा, क्योंकि अपने पास एक्स में ही चेंज होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो वी एल वी के बराबर ही हो जाता है, 0 से एक्स टू वी। ये ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज अगर तुम फ्लक्स देखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास ना एक्स इंटू बी का वैल्यू ना, ये तुम्हारे पास 0 हो जाएगा जब टू बी के में जब फ्लक्स निकालोगे, तो ये कंडीशन में 0 आएगा एक बी से लेके टू बी तक, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन हो, अगर फ्लक्स नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो बी का वैल्यू क्या है, 0 है। जब बी का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, बी इंटू एल एक्स करोगे, तो बी इंटू एल एक्स अगर लेंथ इधर ले जाओगे ना मोशन, इस रॉड को ले जाओगे तो एरिया तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से ये वैल्यू 0 आएगा, ठीक ना, बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे ना तुम्हारे पास क्या होगा कि एक्स बी इंटू एक्स बी में तुम्हारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 आएगा, ठीक है, ये बाई मिस्टेक लिखा होगा ये, ठीक है। तो ये अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो मेरे पास अब करंट, इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे तो सेम एज इट इज़ मेरे पास वी एल वी आई आर, जो कि हमने निकाला कि कंडक्टर में, उस कंडक्टर्स के अंदर, तो ये वी एल वी आई आर होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, सेम एज इट इज़ है। तो ये अपने पास द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन नॉन जीरो करंट ये, और अगर फोर्स हम फोर्स निकालेंगे तो मेरे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा फोर्स बी एल वी इंटू आर स्क्वायर। ये अपने पास ना जब हम फोर्स निकालते हैं तो मेरे पास क्या होता है, ये आई इंटू एल वी, जो मैं करंट प्रोड्यूस होता है, तो मेरे पास फोर्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वी इंटू आई इंटू एल वी, ये अपने पास वी इंटू आर आर सेम एज इट इज़ फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, और सेम हमारे पास पावर आ जाएगा, जो कि पावर भी हम कैलकुलेट करके रखें, जो कि इसमें कैलकुलेट किया, सेम एज इट इज़ कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पावर का कैलकुलेशन हो जाता, और सारे केस में ना एक्स 0 से बी वाले केस में 0 हो जाते। तो अपने पास देखोगे ना इस ग्राफ को, तो देखो ये मेरे पास क्या है ना कि इनिशियल कंडीशन में फ्लक्स है, देन फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि फ्लक्स 0 हो गया, देन फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे फ्लक्स 0 है, कांस्टेंट फ्लक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स तुम्हारे पास ये हो गया, ठीक है। और ये ना जो कि कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स ना कांस्टेंट है एक तरह से, ठीक है। और ये अपने पास ना देन अपने पास फ्लक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, एल
एम एल से के जाओगे ना तो फ्लक्स क्या कर जाएगा, डिक्रीजिंग कर जाएगा। आपने जब उल्टा लेके आओगे तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो कि मैं ये वैल्यू जो आ रहा था वी एल वी आ रहा था, ये जो फ्लक्स बी एल एक्स आ रहा था ना, वो फ्लक्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, डिक्रीजिंग में आ जाएगा। एक्स बी टू एक्स इस तरीके से आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा। तो अपने पास जो ई एम एफ आ जाएगा, पहले वाले में जो आएगा चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो BL भी आएगा, और सेकेंड वाले में अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा ये अपने पास ये आएगा, ये वैल्यू में इसमें आ जाएगा, और पावर ये और ये। तो बाकी सारे वाले में कुछ नहीं आएंगे जब हमारे पास एल से एम से एल के बीच में, एल से एम जब जाएंगे तब, या एम से एल आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सब कुछ जीरो है। तो ये ओवरऑल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे और इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है ना, इसके लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।